मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर क्लास है आपका कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट क्लास में बात हुई थी कैड के बारे में। लास्ट क्लास में डिजाइन की जगह मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया गया था, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि कैड के बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी। कैड क्या होता है, कैड कैसे काम करता है, आज हम बात करेंगे इसके बेसिक एलिमेंट के बारे में। बेसिक एलिमेंट ऑफ कैड। क्या क्या बेसिक एलिमेंट है कैड के, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से। इसमें देखिए, इसमें एक तरफ है आपका इनपुट, इनपुट डिवाइस आपका, एक तरफ है आपका आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, बीच में है आपका मेन सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और मेन सिस्टम आपका क्या होता है। यदि हम बात करें इनपुट का, तो आपका कीबोर्ड है इनपुट में, माउस आपका आ जाता है इनपुट में, स्पेस बार है आपका इनपुट में। यह सब आपके कंप्यूटर के क्या है, इनपुट डिवाइस। यदि हम बात करें आउटपुट का, तो आउटपुट के यदि हम बारे में बात करें तो प्रिंटर है आपका आउटपुट, उसके बाद हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसके बाद आपका प्लाटर है, उसके बाद आपका नेटवर्क है। यह सब कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में आते हैं, जो कि अब देखिए मेन सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें आपका आता है कंप्यूटर, उसके बाद कैड का सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपका आता है डेटा बेस। अब देखिए इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, यह क्या होते हैं या कैसे काम करते हैं। तीनों के लिए ड्रा कर दे। हम बात करें बेसिक एलिमेंट कैड सिस्टम का, तो बेसिक एलिमेंट में क्या आता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एलिमेंट में आता है आपका कंप्यूटर। यह सब सारी बातें कंप्यूटर के रेफरेंस में की जा रही हैं कि हमारा इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेन सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर के रेफरेंस में इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जितने भी कैड के द्वारा हम काम करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की जो हम बात करते हैं, इसके लिए जो हम काम करेंगे इसको काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। सारा काम हम कंप्यूटर से ही करते हैं, इसलिए हम बेसिक एलिमेंट में बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है,
इनपुट डिवाइस हमारे वह डिवाइस होते हैं जो कि जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देना हो, चाहे कोई भी वर्ड लिखना हो, चाहे कोई भी प्रिंट करना हो, चाहे कोई भी डेटा स्कैन करना हो, कोई भी फाइल ट्रांसफर करना हो, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में कैसे इनपुट करेंगे, उसके लिए हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप जानते हैं किसी कीबोर्ड में 86 की होते हैं, किसी में 106 की होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड या कोई भी कमांड, कोई भी अंक हुआ, कोई भी वर्ड हुआ, ABCD की बात करें, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट हुआ या 1 2 की बात करें, तो कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, हम कीबोर्ड के माध्यम से ही लिख पाते हैं। जिस माध्यम से हम सिस्टम के अंदर लिख पाते हैं उसी को कहते हैं कीबोर्ड। इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ क्या होते हैं, हमारे फंक्शन की होते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से। इस पे आपका @ या फिर इस तरह का या फिर इस तरह का कुछ आपका इस तरह से आपका कीबोर्ड बना होता है। इधर बड़ा सा की लगा होता है जिससे स्पेस वगैरह देते हैं हम, इधर एरो बना होता है, कुछ इस तरह से डिलीट बटन होता है। कहने का मतलब यह है कि कीबोर्ड में सारी चीज़ें दी होती हैं जिससे कि हम आसानी से सिस्टम के अंदर काम कर पाते हैं। ठीक है, यह होता है आपका कीबोर्ड, जिसकी सहायता से हम कोई भी डेटा इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वह चाहे आपका कैड से संबंधित हो या किसी भी काम के लिए। जहाँ पे हम यूज करते हैं कंप्यूटर का, वहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। अब देखिए दूसरा वर्ड हमारा माउस। माउस क्या करता है, माउस किसी भी चीज़ को लोकेट करता है। लोकेट करने के साथ साथ आप देखते हैं कि माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। हम अक्सर लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। जिस भी पॉइंट पे माउस का कर्सर जो होता है, पॉइंट होता है, जो लोकेटर होता है, लेफ्ट बटन जहां पर ले करके हम क्लिक कर देंगे, वह चीज़ क्या हो जाती है, वह चीज़ हमारी ओपन हो जाती है। अब देखिए, या 2 बार क्लिक कर देंगे तो या कोई फाइल है, कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है, वह क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। राइट जो की होता है हमारा माउस का, उसमें कई सारे फंक्शन दिए होते हैं। उसमें पहला फंक्शन ऊपर होता है न्यू फोल्डर का। यदि आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता है। वो आपके डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी आपके कंप्यूटर में नया फोल्डर क्रिएट कर देता है। इसके साथ साथ इस साइड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद पेंट, ऐसे कई सारे फंक्शन इसमें दिए होते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को ना ओपन करके डायरेक्ट आप माउस से राइट क्लिक करके आप तुरंत यहाँ पे जा सकते हैं, इन फंक्शन को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको काम करने में काफ़ी आसानी होती है। अब यदि हम माउस की बात करें तो माउस भी 2 तरह के होते हैं। आजकल देख रहे हैं आप लोग कि लेजर माउस चल रहा है, जो कि बहुत तेज गति से काम करता है। पहले हमारा लेजर माउस नहीं हुआ करता था, माउस के नीचे एक बाल लगी होती थी, बाल के सहायता से हमारा जो कर्सर होता था, कर्सर हमारा मूव करता था, जो कि काफ़ी टाइम टेकन होता था, या कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो प्रोसेस था। कर्सर जो बाल सिस्टम था पहले माउस के अंदर लगा होता था, जिसमें कर्सर घूमता था, तो काफ़ी टाइम टेकन होता था। अब क्या है कि अब आपका लेजर माउस आ गया है, जो काफ़ी तेज़ी से काम
करता है तेजी से काम करने के साथ साथ यह कहीं बीच में रुकता नहीं है या डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। अब देखिए स्पेस बाल की बात करें हम, तो स्पेस बाल भी क्या है, एक तरह का हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि इस समय अब बहुत कम काम करता है, या जनरली कह सकते हैं कि पीसी वगैरह में स्पेस बाल का यूज बहुत ही लिमिटेड हो गया है। अब देखिए हम बात करें मेन सिस्टम का, तो मेन सिस्टम में हमारा क्या आता है, कंप्यूटर। मेन सिस्टम की बात करें तो मेन सिस्टम में क्या है हमारा कंप्यूटर है और कैट सॉफ्टवेयर है। तीसरा मेन सिस्टम हमारा है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि जिनके माध्यम से हम काम करते हैं, जिन डेटा के माध्यम से काम किया जाता है, पूरा टोटल डेटा की यदि हम बात करें तो कहते हैं हम यह क्या है, हमारा डेटाबेस है। कैट सॉफ्टवेयर की बात करें तो जितने भी हमारे डिजाइन के काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, यदि हमको कैड में काम करना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैड का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या करेंगे, कैड की डिजाइन तैयार करते हैं। कैड में बात हो डिजाइन की, चाहे ड्राफ्टिंग की या कोई भी काम आपको करना है कैड से संबंधित, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से संबंधित, तो आपको कैड सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर ही उस काम को करना होगा। अब देखिए क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है हमारा, लेजर प्रिंटर है। इस तरह के आजकल मार्केट में कई सारे प्रिंटर आ रहे हैं। जिस प्रिंटर की जरूरत हमको पड़ती है उसका यूज हम यहाँ पे कंप्यूटर के सहायता से करते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क हमारा क्या है, हार्ड डिस्क हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। यदि हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस हमारा डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो हमारे डेटा हैं, जो हम काम सिस्टम में करते हैं, वह चाहे कैड से संबंधित हो, चाहे सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, चाहे कोई भी डेटा हो, इसको स्टोर करना है हमको अपने कंप्यूटर के अंदर। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमारा लगा होता है हार्ड डिस्क। आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क 300 GB का किसी में लगा होता है, किसी में 500 GB का लगा होता है, किसी में 1024 GB का लगा होता है। इसको 1 TB भी कहते हैं, 1 TB 1 टेराबाइट भी कहा जाता है। तो अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग कैपेसिटी होता है कि उसमें हार्ड डिस्क कितने का लगा है, 100 GB, 200 GB, 400 GB, 500 GB या 1000 GB। पहले हमारे बहुत कम GB के आपका हार्ड डिस्क आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब 500 GB या 512 GB या 1024 GB तक के हार्ड डिस्क आपके लगे हुए आ रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे डेटा एक साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसका यूज हम फ्यूचर में आसानी से कर सकते हैं। हमको सिस्टम से बार बार उसको बाहर निकालना नहीं पड़ता है। कोई भी डेटा है या हमको नया डेटा स्टोर करने के लिए पहले उस डेटा को डिलीट करना होगा। इतना ज़्यादा स्पेस होता है हमारे पास 1024 GB में कि हम आसानी से सारे डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं और उसको एक साथ अपने सिस्टम में रख सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में हम उस डेटा का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। डेटा के साथ साथ कोई भी हमारा पिक्चर है, कोई भी हमारा फाइल है, या किसी भी तरह का कोई भी डेटा है, हम आसानी से उसको स्टोर कर लेते हैं।
इन फ्यूचर के लिए। अब देखिए प्लाटर का काम क्या होता है, यह एक तरह का क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस, जो कि स्क्रीन पे प्लॉट करने का काम करता है, शो करने का काम करता है। प्लॉट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज यदि हम कर रहे हैं तो उसको शो कैसे किया जाएगा, दिखाया कैसे जाएगा, तो दिखाने का जो सिस्टम है वह काम करता है हमारा प्लॉटर। अब देखिए यदि हम बात करें नेटवर्क का, तो नेटवर्क में भी दो तीन तरह का नेटवर्क है। एक होता है आपका लैन, एक है आपका वैन। अब देखिए लैन क्या होता है, लैन वैन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ये है क्या और कैसे काम करते हैं। यदि हम बात करें लैन का, तो लैन क्या होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यदि हम वैन की बात करें तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन में क्या है कि हम एक साथ कई सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक डेटा एक सिस्टम से कई सिस्टम में एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा एक कंप्यूटर में हमारा स्टोर हो और उसको हम शेयर कर दें दूसरे कंप्यूटर में, या एक साथ कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, 4 कंप्यूटर 6 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और यदि हम चाह रहे हैं कि सेम डेटा दूसरे सिस्टम में, तीसरे सिस्टम में, चौथे सिस्टम में, 5वें सिस्टम में हमारा सेम डेटा एक में हम फीड करें, बाकी सब में शो करें या सब में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लैन का। लैन के माध्यम से जिसको हम जोड़े रहेंगे या जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेटा हमारा आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए वैन में क्या है, वैन भी हमारा सेम काम करता है, लेकिन वैन का जो एरिया होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। लैन का एरिया जो होता है एक बिल्डिंग में कर सकते हैं, एक बिल्डिंग तक या एक लिमिटेड एरिया तक कवर अप करता है, जबकि वैन एक काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है, काफ़ी दूर तक का एरिया कवर करता है डेटा को शेयर करने में। अब देखिए डेटा के साथ साथ यह आपका इंटरनेट को चलाने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम इंटरनेट की फैसिलिटी अपने सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं या उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। उसके बाद इस इंटरनेट का यूज हम कहीं पर भी किसी सिस्टम में आसानी से कर सकते हैं। यह आपकी दूसरी क्लास है, सेकेंड लेक्चर है आपका कैड का। फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यह आपका सेकेंड लेक्चर है, बाकी बातें हम करेंगे थर्ड लेक्चर में। थैंक यू क्लास।